अपॉर्चुनिटी है। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर इतना बड़ा है और मैं कहता हूँ कि पूरा भारतवर्ष, हमारा भारत आज के दिन दुनिया में सबसे यंग कंट्री है और 65% पॉपुलेशन हमारी 35 साल से कम उम्र की है। कि इतनी बड़ी जनसंख्या में इन यूथ को एक समय ऐसा आएगा कि आने वाले अगले 10-15 साल में हर भारतीय नौजवान किसी न किसी कंट्री में कोई न कोई काम कर रहा होगा। हमारी पूरी दुनिया पे डंका बजने वाला है। ये उसकी एक पहल है, एक कदम है, जिसमें हमारे युवाओं को जब ये पता चले कि भाई कोई आर्ट्स वाले बच्चे हैं, बीए करके बीएड करके, हमारी खासतौर पे बेटियां गाँव के अंदर इस उम्मीद से बीएड करके बैठी होती हैं कि शायद टीचर लग जाएंगे, क्योंकि टीचिंग की एक अच्छी रिस्पेक्टफुल जॉब मानी जाती है। अब वो जॉब यहाँ निकले नहीं कई साल, तो फिर उनका क्या होगा? वो मायूसी होती है एक। उस मायूसी में बच्चा कई दिन वेट करके बैठा रहता है। लेकिन उनके लिए अभी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा अवसर हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो सीधा यहाँ से उनको टीचिंग में ही एज अ टीचर ही उनको वहाँ पे भेजेंगे। तो ये जो आपका सवाल था कि जो उन बच्चों के एडमिशन नहीं होते हैं, तो एडमिशन ना होने का, अब आईएएस में सबके एडमिशन, सबके सिलेक्शन तो नहीं होते हैं, लेकिन जो इनके आईएएस के सिलेक्शन नहीं हुए वो आईएएस मेकर बन रहे हैं, उन्होंने आईएएस के इंस्टीट्यूशंस खोले हुए हैं, तो उसमें भी वो आईएएस बनाने वाले बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर थे। ठीक है, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कंपटीशन का जमाना है, किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता है। डॉक्टर साहब, जो पैसे वाले हैं ना, पैसे वाले ही एडमिशन करवा पाते हैं, जो गरीब आदमी है उसका तो एडमिशन हो ही नहीं पाता। ये सिस्टम में है, इसमें ये सिस्टम की बात है कि किस तरीके से ये चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। बट हमारा तो बिल्कुल सीधा ट्रांसपेरेंट काम है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम उन बच्चों के, जैसे अब 20 तारीख को सबके रेज्यूमे मांगे गए हैं, सभी बच्चे अपने अपने रेज्यूमे और अपनी जो डिग्रियां हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लेके आए ना। वहाँ पे हम किसी को ये कह रहे हैं कि जी पैसे जमा कराओ, हम ना कह रहे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ या पासपोर्ट जमा करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिंपल उनके रेज्यूमे मांग रहे हैं, उनके बायोडाटा मांग रहे हैं और उनकी डिग्रियां जो उन्होंने कर रखी है उसकी फ़ोटोकॉपी मांग रहे हैं। ये लेके आए। हमारी जो एक्सपर्ट्स की टीम है, अमेरिका, कनाडा, यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, आपका ऑस्ट्रिया, इन सारे कंट्रीज़ में आपके पास कोई न कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, उसके लिए अभी चैप्टर हमने ओपन किया है। बिल्कुल खुले दिल से हम न्योता देते हैं उन बच्चों को जिन्होंने +2 मेडिकल से कर रखी है, उनके लिए बिल्कुल ओपन अपॉर्चुनिटी है। वो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे डिग्रियाँ करेंगे और उसकी सारी डिटेल उस दिन आपको बताई जाएंगी, क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर साहब, ये समाज सेवा के लिए काम कर रहे हो या पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारी दुकानदारियाँ इंडिया में आजकल चल रही हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका और मैं वेलकम करता हूँ इस सवाल का, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है सवाल। मेरे हिसाब से पैसा कमाने के लिए तो भगवान की दया से मेरा खुद का ही वहाँ पे जो प्रोफेशन है वो काफ़ी है। मेरे प्रोफेशन में मैं अब ये तो क्या ही बताऊँ कितने पैसे हैं, लेकिन इतने हैं कि मैं बिल्कुल आराम से बैठा, मैं और मेरा परिवार और मेरी अगली 2 पीढ़ी आराम से खा सकती हैं। इतना का अमेरिका में है जुगाड़, तो उसके लिए नहीं है। मैं इतनी गर्मी में वहाँ से आके और अपने गांव के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, मजदूर परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये समय अब है कि गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, समाज को वापसी का समय है, ना कि खुद का पेट भरने का। हमने तो जो करना था कर लिया, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे परिवार, भाई साहब बैठे, इनके बच्चे भी वहाँ हैं, मेरा परिवार तो है ही वहाँ, हमारा सारा परिवार वहाँ है और कई जी घर में काम करने वाले हैं, तो सारे काम काजी हैं। तो पैसे की तो अगर इतनी भूख हो तो मुझे इंडिया आके करने की क्या जरूरत है? $1 कमाते हैं तो वहाँ 87 रुपये बनते हैं, तो उसके लिए हाँ, तो वो तो एक अलग बात है ही नहीं। हमारा मिशन हमेशा एक ही रहा है, एम्पावरमेंट थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ के तरीके से कि लोग स्वस्थ रहें और कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स पैदा किए जाएं, और एजुकेशन में
किस तरीके से यूथ को शिक्षित किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक दरवाज़ा खोलता है। गरीबी अगर किसी चीज़ से दूर होगी तो वो मजदूरी किसी चीज़ से अगर दूर हो सकती है, वो इरेडिकेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से, शिक्षा से ही पॉसिबल है। डॉक्टर साहब, दो सवाल है। एक जी। तो पिछली बार तो एक यूनिवर्सिटी आई थी, उनके सीईओ आए थे जी। तो अब की बार 20 जुलाई को उसी तरीके से कोई मतलब फॉरेन कंट्री से चीफ गेस्ट या कौन रहा है? बिल्कुल, एक तो मैं अमेरिका का रहा हूँ आप किसने बुला रहे हो? तो मैंने तो गेस्ट मानते नहीं, क्योंकि मैं तो, मेरा तो गांव है ना, और मैं हूँ भी नहीं गेस्ट। वहाँ से बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ आ रहे हैं इंग्लैंड से, और जर्मनी से भी काफ़ी बड़े लेवल के लोग आ रहे हैं, जो हमें बिल्कुल डायरेक्ट। देखिए, पिछली बार जब यूनिवर्सिटी यहाँ पे आई थी, उसको यहाँ पे लेके आने का मकसद सिर्फ एक था कि लोगों के सामने यूनिवर्सिटी को रूबरू करना, ताकि वो आमने सामने हो। माँ बाप और बच्चे यूनिवर्सिटी के सामने बैठ के, आप लोगों के सामने ही हुआ था कि सब ने अपने सवाल पूछे, सबको बिल्कुल जवाब मिले, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा ना हो यूनिवर्सिटी कुछ कह रही है और बिचौलिया कुछ कह रहा हो और बच्चे को कुछ समझाया गया हो, ऐसा नहीं था। वो ट्रांसपेरेंसी के लिए, हमें पता बहुत से लोगों को इस तरह की तकलीफ भी हुई होगी उस दौरान कि ये क्या खेल खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम था बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सही बात, सही समय पे सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन अगर हो तो हमारे यूथ में इतनी ताकत है, इतना नौजवान हमारा पढ़ा लिखा है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ भी रोजगार मेला लगता है या रोजगार की बात आती है तो खासकर हरियाणा के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो कोई लिमिट रखिए आपने, क्योंकि जैसे इस तरीके की कोई बात आती है, हजारों युवा घर से निकल जाते हैं जिनमें पीएचडी वाले भी होते हैं, जिनको रोजगार नहीं मिल रहे। कोई लिमिटेशन है कि इतने डॉक्यूमेंट ही हम बच्चों के लेंगे? कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी, हम लकी हैं, हम सारे बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती हैं। अगर जैसे नर्सिंग की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग की भरमार है। मतलब कि कितनी भी एप्लीकेशंस हो, उसमें बिल्कुल 5000 ले आओ आप, 5000 लोगों के लिए जॉब्स हैं। एक बड़ी चीज़ उसमें ये भी है कि बच्चे विश्वास कैसे करेंगे कि रणबीर लोहान या जसबीर लोहान जो कर रहे हैं, कि हम कैसे विश्वास करें कि ये सही कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई नुकसान तो नहीं, या मतलब इस नज़रिए से भी देखते हैं भाई हमारे डॉक्यूमेंट का वो फायदा तो नहीं उठा लें। तो ये स्टूडेंट्स की ओर से एक सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है जी। मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं। ये सवाल हमारे से पहले भी पूछे गए जब हमने बच्चों को अमेरिका भेजा, और वो सारे के सारे बच्चे, उनके माँ बाप आज तक भी हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। हर बच्चे, मेरे को कम से कम भी 50 फ़ोन अमेरिका से अब भी आते हैं हर रोज़, जो बच्चे वहाँ गए हुए हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम रात को जाके, दिन को जाके उन बच्चों के कमरों पे या उनकी लाइब्रेरी में रेड मारते हैं। हमारा इसके पीछे मकसद कुछ और नहीं है, ना हम उस चीज़ का कोई पैसा वसूल करते हैं। उनको एयरपोर्ट से पिक करना, ये सब चीज़ें करना, ये क्योंकि हमारे अंदर एक जील अलग तरह की है, हमारी सोच थोड़ी सी अलग बनी हुई इस मामले में कि ये बच्चे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे वीज़ा किसी का लगता है ना, वीज़ा लगने के बाद व्यक्ति ये सोचता है, जो यहाँ एजेंट होंगे या कंसल्टेंट होंगे, उनका लगता है मेरा काम खत्म हुआ। हम ये समझते हैं वीज़ा लगने के बाद हमारा काम एक्चुअली में शुरू होता है। नया देश, नए कल्चर, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, नई पॉलिसीज़, और उसमें वैसे वातावरण के अंदर हमारे बच्चे गांव से उठ के जब जाते हैं तो वो काम असल में तब शुरू होता है। रिज्यूम के बाद आगे का प्रोसेस आपका क्या होगा? रिज्यूम जितने भी होंगे उन सभी को रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करके फिर हम उसको असेस करके बच्चे को बताएंगे कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपकी यहाँ कमी है, इसको पूरा कीजिए। अगर पूरा नहीं होगा तो उसके बाद उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। जिसके डॉक्यूमेंट पूरे होंगे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। हाँ, तो उसमें रिक्रूटमेंट होगी डायरेक्ट। कितने महीने बाद आइडिया? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में उसकी फिटिंग होगी, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। हो सकता है किसी में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, तो वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट होगी। ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैं कहता हूँ ये लाइफ मेकिंग और शेपिंग द यूथ, इसको मैं कहूँगा ये बहुत बड़ी एक शेप दी जा रही है इसमें। क्योंकि
ये रास्ता बहुत बड़ा है कि एक बच्चा जाएगा, उसके साथ आने वाले 5-7 साल के अंदर अगर पूरा परिवार एडजस्ट होता हो, वहाँ पे उनको रोजगार के मतलब रोजगार का उनका प्रबंध होता है, तो इससे बड़ी तो मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होगी। पासपोर्ट मैंडेटरी रहेगा क्या हमारे लिए? बच्चों के लिए? बच्चे पासपोर्ट के बिना तो कोई विदेश जा ही नहीं सकता। नहीं मतलब जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं अगर उनके पास सिर्फ फोटोकॉपी, किसी का कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमने आज तक ना रखा ना कभी रखना। नहीं, जो रोजगार की बात करें वो तो फॉरेन कंट्रीज के लिए तो पासपोर्ट तो मैंडेटरी है, वो तो हाँ। खुद के पास होना जरूरी है, ना कि अपने को देना। नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें किसी का कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं चाहिए, सिर्फ फोटोकॉपी चाहिए। बिल्कुल, रेज्यूम चाहिए उनका, डिटेल में उन्होंने क्या कर रखा है, क्या बैकग्राउंड, वो सारी चीजें। आईडी वगैरह? आईडी तो पासपोर्ट आईडी है। नहीं, आईडी भी चाहिए उस दिन 20 तारीख, फोटोकॉपी चाहिए। फोटोकॉपी चाहिए, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड। हाँ हाँ हाँ, वो पेरेंट्स ले आए या बच्चे खुद आ जाएं, क्योंकि खुद आएंगे और ज्यादा चीजें समझेंगे, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी वहाँ होंगे, उनको डिटेल में सारी चीजें समझाई जाएंगी। किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो भी लिया जाएगा। दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, जब बात चल रही हमारी यूरोप के लिए, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भी यूरोप की यूनिवर्सिटीज के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, तो आपके माध्यम से ये भी मैं सबको बताना चाहता हूं कि ऑस्ट्रिया में और हंगरी में हम ये यूनिवर्सिटीज के साथ हमारा कुछ टाइप हुआ, तो वहाँ पे भी हम बच्चों को अब स्टडी के लिए भेजना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टडी पूरी करने के बाद जॉब्स की अपॉर्चुनिटी वहाँ भी बहुत है। तो ये भी हम एक करेंगे, और करेंगे क्या, वो शुरू कर ही दिया है बेसिकली। तो अभी स्टडी के लिए भी हमारे पास जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है और अमेरिका तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये नया है, और बहुत जल्द ऐसा भी सिस्टम कुछ होने वाला है, क्योंकि उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर खुल के बोल नहीं रहा हूँ। ऐसा भी होगा कि 10वीं पास लोगों को भी, जो खेती बाड़ी वाले हमारे भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, किसी कारण से पूरी पढ़ाई नहीं कर सके, उन लोगों के लिए भी, जो कोई डेयरी फार्मिंग वाले हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, या कोई होटल्स में काम करने वाले लोग हैं, सड़क बनाने वाले लोग हैं, या इस तरह के बिजली का काम करने वाले लोग हैं, एसी ठीक करना जानते हैं, प्लम्बर हैं, इस तरह के काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी हाँ, ये कह रहे हैं धार काटने वाला भी वो डेयरी फार्मिंग का ही एक हिस्सा है, तो वो लोग भी। लेकिन 20 तारीख को वो फोकस नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, कहीं कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो। लेकिन ये बहुत जल्द आएगा। हो सकता है कि मैं तो ये भी कहूँगा कि भगवान ऐसी कृपा करे कि नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस उन लोगों के लिए भी हो जिन्होंने 10वीं पास कर रखी है। तो ऐसा एक बहुत ही, मैं पूरा एक्साइटेड हूँ, मेरी टीम पूरी एक्साइटेड है, क्योंकि इससे जो गेम चेंज होने वाला है, जिससे नौजवान लोगों को जो बुझे बैठे हैं, जो निराश हैं, हताश हैं, बेचारे मायूस हैं कि पढ़ाई पूरी कर ली, मैंने ये देखा कि पीएचडी करने के बाद भी लोगों ने बीएड की है कि नौकरी शायद मिल जाए, और नहीं तो कहीं स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में टीचर लग जाए। तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती। 3.5-4 लाख रुपए का रोजगार है महीने का, तो मेरा ख्याल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 20 तारीख की मतलब स्टूडेंट कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे का समय दिया गया है जी, जो 10 बजे से भी है। यही पे फार्म हाउस को या तो यहाँ होगा, लेकिन बारिश का समय है तो देख के कोई ऐसी जगह देख लेंगे, या फिर हाँ, या फिर हॉल कर लेंगे वो जो, ताकि हाँ, धर्मशाला वाला। अगर बारिश हुई तो धर्मशाला नहीं, तो फिर ये ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, नमस्ते। कल को चमन तो सच्चे मन में लग गया ना सर कुछ नहीं। और वो सल्ला लागे कुर्ता पूरा सुरूर पकड़ा है एक रिपोर्टर में। पहले इतने में इतने तो इतने में गर्म हो है, हमले पे तो चलू है। क्योंकि हम सिर्फ पैसे के लिए लग रहे हो, उसने हमारे पास आना ही नहीं है। अब अगली बात आ जाओ कि 20 तारीख में कोड़ा होगा। भाई साहब लगे हुए हैं, सारे काम लग रहे हैं। पिछले 9 महीने तक तो अपनी इस डॉक्टरी ने खोए बैठा मेरे कहने थे, बल्कि साल हो गया। आपको सबको पता है
कि इस साल ट्रंप के आने के बाद बहुत कैजुअलिटी हुई अमेरिका के अंदर। कोई एक्सीडेंट में मरा तो कोई स्ट्रेस में हार्ट फेल होकर मर गया, बड़ी चीजें आई। हमने अभी तक 2024 में 11 डेड बॉडी मंगवाने का काम करा था, इस पे भी 4-5 महीने लगा करते और कम से कम 20-25 लाख भी खर्च हुआ करता। लेकिन यही काम इस छोटे भाई ने, मैं तो एक आदेश दे दूं करिए भाई, अब उसके पीछे काम और समय लगता है। इस साल 42 तो पर डेड बॉडियां अमेरिका से इंडिया में आ ली और किसी से एक सिंगल रुपया हमने नहीं लिया, अपनी जेब से जितना ब्योत होया दिया भी है और 8 से 10 दिन में लेके आए हैं। और यह सेवा पूरे भारत में आज भी कर रहा हूं, ऑनलाइन कर रहा हूं कि परमात्मा करे किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर वहां कोई बीमार हो जाए तो हमारे से संपर्क करना। हमारे में जितनी जान होगी या हमारी जेब में जितने पैसे होंगे हम लगावाएंगे, और अब भी लगाए हैं। 27 बच्चे मरण तक बचा लिए। अंगली पकड़ के बता दो किस घर का बालक था, और कई तो ऐसे भी थे अगर ना साथ देंगे तो मरे लेंदे, और इन 27 में तो घरे के मरे लेंदे ऐसे भी थे। और लेकिन जो हमने 52-53 बच्चे जो एक्सपायर हो गए किसी कारणवश, वो जो बुलाए हैं वो भी हमारे अब तो नजदीक के भी हैं 2-3 बालक, तो किसी से सिंगल, यानी कि सेवा। अब उसी सेवा भाव में हमने बच्चों को अमेरिका भेजना शुरू करा। लोगों ने हमारे ऊपर उल्टे कमेंट ये करे कि यार क्यों बेवकूफ बना रहे हो, 35-40 लाख का काम हम कह रहे हो कि एक 6 महीना की फीस भी दे दी, 6.5 लाख रुपया में। यही काम हमने करके दिखाया और बहुत से लोग जो गलत कर रहे थे उनकी दुकानदारियां बंद भी हुई है। मैं उनकी दुकानदारी बंद करने के लिए हम नहीं आए थे, हमने तो सिर्फ ये कहा कि किसान की जमीन ना बिके, किसान का मजदूर का प्लॉट ना बिके। अब एक बात बताओ, अगर यही काम नहीं करते, अपने राखी का एक बेटा इटली में बैठा है आज और पैसे कमाने लग रहा है, उसी का भांजा जमा सगा भांजा, पिताजी है नहीं उसके, प्रजापत परिवार से है, मैं उसके घर गया हूं, इतना उसका घर डूंगा है, और वो बच्चा अमेरिका चला गया 6.5 लाख में, 3.5 लाख रुपए बिना कमावा है। उस बच्चे को हमने एयरपोर्ट से भी लिया, ये तो दूर की बात भी नहीं है। अपना मद्दनेड़ी तो छोरी जा रही है, बास तो जा रही है, खंड तो जा रही है। खंडाले ने पूछ लो जाकर ने भाई ने कि उतरने से पहले तेरे को नौकरी दी कि नहीं दी हमने, और कदे पे वोट मांगने गए और ना वोट मांगने जाते। आप अब 20 तारीख में जो आओगे ना, वो सारे के सारे भाई इनवाइट हैं। जो बेटी ने बीएससी नर्सिंग कर ली वो भी आ जाए, जिसने जीएनएम नर्सिंग कर ली वो भी आ जाए, या जिन्होंने करनी है वो भी आ जाए। अब जिन्होंने +2 जैसे भाई ने कहा कि नीट्स जिसका क्लियर नहीं हुआ, वो बच्चा हमारे पास आ जाए, हम उसको यहाँ भी बीएससी करेगी और बीएससी साथ के साथ यहाँ करके फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाओगी। एक 2+2 का भी एक हमारे पास है, और ये वहां जाके पढ़ना नहीं है, साथ के साथ नौकरी करेगी और वो ग्रीन कार्ड भी होगी। ये एक ऑप्शन हमारे पास बड़ी गजब की आई है। और दूसरी बात, जिन्होंने कर लिया वो भी आ जाए, वो जर्मनी में चली जाओगी, और जिसने 1 साल रह गया 3 साल की कर ली वो भी आ जाए, उसने लास्ट की ईयर इंग्लैंड में कर लेगी। और जिसने कर लिया रोका मैं तो इंग्लैंड जाना चाहूंगी, वो भी आ जाए, उसको इंग्लैंड में पेपर दिलवा देंगे और पेपर देकर वो रजिस्टर्ड नर्स हो जाएगी और वहां अपना जॉब कर लेगी। तो ये गढ़िए चीज आ रही है। और आप जो बीएड टीचर है वो बीएड टीचर भी आ जाओ, जितने मर्जी आ जाओ, बहनें ज्यादा आए क्योंकि महिलाएं ज्यादा आ जाए और साथ में उनके साथ हस्बैंड है, बच्चे हैं, वो निकल जाएंगे, अच्छा रहेगा। 5 साल में ग्रीन कार्ड हो जाएगा, पूरी फैमिली ग्रीन कार्ड होगी। और एक कॉन्फ्रेंस भी हम जल्दी करेंगे जी, वो उसके बारे में तो थोड़ा सा दोबारा करेंगे हम। उसमें यह है कि कोई आ जाएगा, वो अगला पार्ट हमारा, यानी कि इससे अलग एक पार्ट और भी है जो बताया था कि जितने भी हंड है नहीं अपने वो सारे आ जाएंगे। वो अब थोड़ा सा 2-3 दिन के बाद, हफ्ता 10 दिन और लगेगा उस पर। तो अभी हम 3-4 दिन पहले जर्मनी गए थे, हंगरी गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे, और जिस देश में जरूरत पड़ेगी उसे देश में जाकर अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और भाई एक विजिट पर कम से कम 15-15, 20-20 लाख रुपए लगे, लेकिन हमने कभी रेट नहीं बढ़ाए। इवन आपने थोड़े दिन पहले हमारी वीडियो भी देखी होगी कि भाई जिसने गलत करा हमने सारे ऑफिस बनने बंद कर दिए। भाई अपना आप लाग रहे हो न खोल, और जो अच्छे आदमी हो न खोल दे रहेंगे, और किसी का पैसा ना खान दिया और ना खान दिल दे। गलत करना नहीं, ठीक कर रहे हैं। और अपना आस पास के जितने भी हैं या दूर के हैं,
जिनके पास ये डिग्रियां हैं वो आ जाए, या +2 जिन्होंने मेडिकल साइंस से कर रखी है वो सारे आ जाए। जिसने भी जिस देश में जाना होगा हम अपना आप पे उन्हें डाइवर्ट कर देंगे। और ये एक अपॉर्चुनिटी है और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी बढ़ती रहेंगी। अभी तो फिलहाल ये 3-4 चीजें हैं ये करनी है उन्होंने। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है जी, प्रधान जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।